बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में आप इंग्लिश के पेपर देने जाएंगे तो 8 नंबर का ऐसे आपसे पूछेगा। और पता है कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 150 से 200 वर्ड्स, मतलब 150 से 200 शब्द में लिखना पड़ता है। पेज का बात करें तो 1.5 से 2 पन्ना में आपको ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में, है ना। जिसके लिए कितना नंबर मिलता है आपको? 8 मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है जिससे आपका काम चल जाता है, फिर भी आप 150 से 200 शब्द में ऐसे आप नहीं लिख पाओगे इंग्लिश में, तो भैया नंबर कैसे लाएंगे? 8 मार्क्स का पूछता है। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं ऐसे का, एक ऐसे से दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना देंगे। मैंने बताया था ना कि 2 ऐसे याद करना है, दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना देंगे। तो उसी में से एक ऐसे आज मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे है, क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिख रहा होगा। सबसे पहले तो देख लो, इंग्लिश नहीं आता फिर फुल मार्क्स कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पिछले साल इंग्लिश में मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, मेरे नोट्स से पढ़ा हुआ स्टूडेंट का इंग्लिश के पेपर में 99 मार्क्स तक आया है। अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बता रहा था कि ये वो ऑब्जेक्टिव गलत कर दिए इसलिए 1 मार्क्स नहीं आया, है ना। नहीं तो 100/100 आ जाता है ना। और लैंग्वेज पेपर में 100 में 100 लाना बहुत टफ काम होता है, लेकिन आया, है ना। तो आज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिससे 8 में 8 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता है ना, फिर भी आप ऐसे बना करके आओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो देखो, ट्रिक पहला है ये हमारा। ये सारा ट्रिक आप देख रहे हो ना, टॉपिक है। सबसे पहले इसका हिंदी जान लीजिए। पहला जो टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बेरोजगारी, है ना। दूसरा है हमारा पॉवर्टी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गरीबी, है ना, गरीबी। तीसरा है हमारा डोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहेज। चौथा है टेररिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं आतंकवाद, है ना। पांचवा है अर्थक्वेक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूकंप। वैसे ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग ही बोल लो, है ना। चाइल्ड लेबर है, बच्चों जो लेबराई करता है वो वाला है ना। बाल श्रमिक। उसके बाद 8 नंबर है प्लास्टिक बैंड। जो प्लास्टिक होता है वो हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। तो ये सारा टॉपिक को देख करके क्या पता चल रहा है? तो देखो, समाज में हानि का पता चल रहा है। बेरोजगारी होगा तो समाज में हानि होगा, है ना। जो चीज पढ़ना चाहिए वहां वो नहीं पढ़ पाएंगे, जहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए वहां नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। जो चीज खाना चाहिए, जो चीज पहनना चाहिए, समाज में हानि ही तो है। अगर बेरोजगार है कोई घर पे बैठा है तो, है ना। पोवर्टी, गरीबी समाज में हानि को दिखा रहा है। डौरी, दहेज प्रथा, जिसका बेटी हो जाता है 2-3 गो, है ना, दहेज देने के लिए पैसा नहीं है, उसका शादी नहीं हो पाता है जल्दी, तो ये भी समाज में हानि है। टेररिज्म, आतंकवादी, अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान वाला, तो ये भी समाज में हानि है। अर्थक्वेक, भूकंप, तो ये सब समाज में हानि है। तो जितने भी समाज में हानि है, मैंने 13 को टॉपिक यहाँ पे लिखा है। ये 13 टॉपिक मात्र एक ऐसे ट्रिक पर बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया? तो हम बताने के लिए ही तो आए हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, ऑल इन वन ट्रिक, मतलब सारा के लिए सिर्फ एक ट्रिक, है ना। और प्रॉपर ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, करेंट सिचुएशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल। उसके बाद कंक्लूजन जो लास्ट में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष या उपसंहार, है ना। तो देखो, ये बहुत बड़ा ऐसे है, लेकिन जगह काफी कम थी तो मैंने इतना ही लिखा है ना। नीचे अभी बहुत जाएगा, मतलब 1.5 से 2 पन्ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप कोई भी टॉपिक पर ऐसे आप बना दोगे। कैसे बनाओगे चलिए देखते हैं। तो भैया, ऐसे को बताने से पहले एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी टॉपिक है ना, वो एक पर तो बनेगा ही, और इसका सिर्फ हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, है ना, हिंदी समझा करके भेजेंगे, है ना। पूरा ऐसे आपको कैसे ले पाएंगे, पूरा ऐसे आप कहां से ले पाएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, मैं जहां पे ब्लैक मार्कर यूज किया हूं ना, वहां पे आपको ब्लैक पेन यूज करना है। और जहां पर मैं ब्लू मार्कर यूज किया हूं, वहां पे आपको ब्लू पेन यूज करना है। सिंपल सा छोटा सा बात था, आप समझ जाइए, ठीक है। ब्लैक के जगह ब्लैक पेन और ब्लू के जगह ब्लू पेन। मैं मार्कर यूज किया हूं, आप पेन यूज करना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखना है।
तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन लिख करके स्केल से मैंने ऐसे ही पार दिया है चिन्हा, है ना, स्केल से इसको अंडरलाइन करोगे, सुभाओगे। मेरा राइटिंग बोर्ड पर उतना सही नहीं है, कॉपी में मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, आप भी लिखते होगे, है ना। इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देना है और नीचे से अंडरलाइन मारना है और 2 डॉट लगा देना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलोन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ब्लू पेन से स्टार्ट करना है। द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, ये टॉपिक क्या है भैया, रेड से आप क्यों लिखे हैं, तो आपको रेड से और टॉपिक नहीं लिखना है ना। जैसे एग्जाम में आए इसमें से तो पक्का 2 रहेगा, न रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरा ट्रिक है जो समाज में लाभ है, ये समाज में हानि है ना, वो समाज में लाभ, जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब पढ़ करके एजुकेट होते हैं लोग, देश दुनिया के खबर जानते हैं, है ना, इंटरटेनमेंट करते हैं, तो समाज में लाभ वाला भी हम लाएंगे, उसमें भी 15 टॉपिक है ना। तो वो 15 टॉपिक एक ऊपर बनेगा और ये 13 टॉपिक एक ऊपर बनेगा, ये सब को मिला करके 3 से 4 ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है, ये सारा टॉपिक को आप एक बार देख लो और पीछे से किसी भी साल में घुसो, इसमें से 2-3 आपको मिल ही जाएगा, है ना। और मिल जाएगा तो आप इसी पर बना देना, है ना। उसको क्या पता कि ये के वो सीख के आया है और सब पे बना दे रहा है ना, उसको कुछ नहीं पता है ना। बहुत सारे कॉपी चेकने वाले होते हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले, आप यहां देख लीजिए ध्यान से, द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक। अब यहां पे देख लो जो भी पूछे आपके एग्जाम में, जैसे मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पूछा, ठीक है, तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब बेरोजगारी की समस्या, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ध्यान से आप देख लीजिए, बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग बढ़ती जा रही है। इतना आसान वर्ड में लिखे है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए तो बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एग्जाम तक एक एक चीज सिखा करके भेजेंगे, यह मेरी गारंटी है ना। और 99 पिछले साल आया था, हम इस बार चाहते हैं कि 100 में 100 हमारा स्टूडेंट लाए, है ना। तो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे फुल स्टॉप है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, मतलब बेरोजगारी की समस्या एक मुख्य समस्या है हमारे देश में, है ना। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। यहाँ पे हिंदी भी समझिए, जिससे आपको लगेगा कि यार ये आसान है, उतना भारी नहीं है ना। और इंग्लिश को आसान बनाना ही मेरी जिम्मेवारी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लगाना है अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, सब में यही लाइन लिखना है, सिर्फ टॉपिक के जगह बैठाना है। पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम, गरीबी एक बहुत बड़ा मुख्य समस्या है हमारे देश में, है ना। वैसे ही डाउरी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, वैसे ही टेररिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, है ना। बहुत दिन पहले हुआ था ना पहलगाम वाला अटैक, तो भी तो एक बहुत बड़ा समस्या ही है हमारे देश के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखोगे उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा, आपको अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। जो पूछा उसी पर बना दो, एक याद करके रखना है, आपका काम बन जाएगा। टुडे इट इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज यह बढ़ते जा रहा है पूरी दुनिया में, है ना। आज यह तेजी से बढ़ते जा रहा है पूरे दुनिया में। कौन, तो यही सब जो पूछेगा वही, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डोरी, टेररिज्म, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तेजी से बढ़ते जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, इट हैज बिकम अ डेंजर टू द विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन, है ना। यह हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, खतरा बन गया है ना। इट हैज बिकम अ डेंजर टू द, यह खतरा बन गया है हमारे गांव के लिए, विलेज के लिए, टाउन के लिए, जो शहर है हमारा, सिटी, सोसाइटी, समाज के लिए, एंड नेशन, राष्ट्र के लिए, है ना। ऑल्सो नेशन, राष्ट्र के लिए भी यह खतरा है। कौन चीज भैया, तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डोरी, टेररिज्म, अर्थक्वेक, सारा चीज है ना, जो पूछेगा वही, ठीक है। उसको क्या पता कि भैया एक ही याद करके आया है, सब पे मार रहा है ना, फिट बैठ रहा है एकदम। और अगर आप में से कोई दिमाग लगा रहा है कि भैया ये लाइन इस पे नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा सा आप और सोचोगे ना, डीपली जाओगे तो बैठता है ना। बनाने से पहले 4 महीना मेहनत लगा है, ऐसे ही निकल करके नहीं आया है ना। ऐसा ऐसा ट्रिक लगाने में आपको भी पता चल रहा होगा कि कितना दिमाग लगाया गया है, जिससे सारा लाइन सब टॉपिक पर फिट बैठ जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ना, पॉल्यूशन पूछे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कुछ भी पॉल्यूशन पूछे, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं करप्शन, जो भी, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूड, कुछ के प्रॉब्लम पूछे, भैया ये है ना,
ये है ना, इसी पे बन जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम के थोड़ा अंदर जाएंगे कि आखिर क्या है ना, विस्तृत वे में जानेंगे प्रॉब्लम के। दैट इज वाई, इसलिए पीपल वांडर हियर एंड देयर विदाउट एनी वर्क, है ना, विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क। इसीलिए लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के, है ना। किसके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए। गरीबी है तब ना भटक रहा है। कहीं नौकरी लग गया रहता तो आराम से एसी में बैठ के जॉब करता, है ना। वैसे ही डोरी, पैसा नहीं है तो इधर उधर पिताजी भटक रहे हैं कि कहीं से कमा ले, है ना, दहेज दे के शादी कर दे अच्छा घर में। ये ऐसे ही होता है ना। That is why people wander here and there without any purpose of work। ये चीज समझ गए होंगे आप, है ना। इसीलिए लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के, है ना। सो द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे फिर टॉपिक डालना है। कौन टॉपिक डालेंगे भैया? यहीं में से कोई टॉपिक डालना है, बाहर से कोई नहीं डालना है। 13 टॉपिक काफी है, आप पिछले साल जा करके देख लो, इसमें से बहुत सारा पूछे गए थे। और एक हम और बताएंगे, 2 बताएंगे, एक हानि और एक लाभ। उसके अलावा क्या होता है? लाभ ना था हानि, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो हानि वाला हम बता ही दिए हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई पीपल वांडर हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क। ये समझ गए। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डालेंगे अगर तो, इज अ बिग इश्यू एज वेल एज अ बिग टास्क फॉर अस। इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े इश्यू है, मतलब बहुत बड़े मुद्दा है। एज वेल एज अ बिग टास्क, और यह बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है हमारे लिए कि इसको जड़ से हटाए, है ना, इसको जड़ से सफाई करे, रोजगार दे। ये चीज सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जो अगला टॉपिक है हमारा करंट सिचुएशन, अब भी क्या हाल है बेरोजगारी का, वो इसमें हम डाले हुए हैं। कहां मिलेगा भैया? तो धमाका नोट्स लॉन्च हो गया है। सिर्फ 89 रुपीज में पूरी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। ना आपको रेनबो टेक्स्ट बुक ये वाला बुक पढ़ने का जरूरत है, ना आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये वाला बुक पढ़ने का जरूरत है, ना आपको ग्रामर पढ़ने का जरूरत है। मतलब 89 रुपीज में कौन आपको कोचिंग पढ़ाएगा, है ना। 89 रुपीज में कौन कोचिंग पढ़ाएगा आपको? कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं कोई बुक मिलेगा। और 89 में सारा तैयारी हो जाएगा आपको। एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, समरी, प्रीसेज, पैसेज, है ना। इसके अलावा चैप्टर वाइज पूरा बुक सोल्यूशन। आपको रेनबो में सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन हम आंसर सहित, समरी सहित दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नोट्स का, है ना। वहां पे जाकर के इंग्लिश धमाका नोट्स के नीचे लिंक होगा, क्लिक करेंगे तो 4-5 पेज आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा नोट्स, क्या क्या नोट्स में मिलेगा। तब जाकर के आप ले लेना। वहां से सिंपली आप फोन नंबर, ईमेल डाल के बाई कर सकते हो, या आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, नीचे शो हो रहा होगा, आप देख लेना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाकर के हाई मैसेज कीजिए। 2 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। हजारों स्टूडेंट ले चुके हैं, यकीन मानो एक भी गलती आपको नोट्स में नहीं दिखेगा, पूरा आंसर वेरीफाइड है, ठीक है। तो आगे देख सकते हो करंट सिचुएशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल। अब इसमें गवर्नमेंट का और लोग का क्या हाथ है, इस चीज को भी हम लिखे हुए हैं। कंक्लूजन, है ना। 4-5 महीना कोई बंदा मेहनत करके एक छोटा सा नोट्स तैयार करता है। इसके लिए एक छोटा सा चार्ज इसलिए लिया जाता है, काफी नोट्स बनाने में खर्चा हुई है। हम जा करके बिहार बोर्ड के दिग्गज टीचर से मिलवाए हैं कि ये आंसर सारा चीज सही है ना, बिहार बोर्ड के हिसाब से इस पे फुल मार्क्स मिलेगा ना, वहां वेरीफाई करवाए हैं। तो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है, और थोड़ा बहुत चार्ज इसलिए लिया जा रहा है 20-30 रुपए, कि आप उस नोट्स को सिर्फ फोन में नहीं रखेंगे, है ना, आप सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे कि 89 रुपीज पे किए हैं। बाकी दूसरा कोई चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अगर आप जाएंगे और बाई करेंगे तो 99 रुपीज वहां पे दिखेगा आपको, है ना। लेकिन आप एक कूपन कोड यूज करेंगे वहां पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम 10 EXAM, ठीक है, 10। इस कूपन कोड को लगाएंगे आप तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब इतना 89 में वह नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। 99 दिखेगा, कूपन कोड लगाइएगा एग्जाम 10 सटा करके 89 में मिल जाएगा। जाकर के वह नोट्स ले लीजिए, ठीक है। सारा कुछ आपको वहीं से हैंडल हो जाएगा, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है ना, फिर भी सारा कुछ सीख जाएंगे। और इंग्लिश के पेपर में 99 पिछला साल लाया था, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप 100 में 100 लाएंगे, है ना। इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप चेकआउट कर लेना, 4-5 पेज देख लेना, उसके बाद बाय करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।